समझिए, आपको चैप्टर पढ़ना है त्रिकोणमिति। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति। तो आइए समझते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति आखिर है क्या। त्रिकोणमिति ध्यान देंगे आपका ग्रीक भाषा के 3 शब्दों, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों। ये सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ट्राई, यहाँ पर हो जाए गोनो, ग्रीक भाषा में बोलते हैं गोनिया, क्या बोलते हैं, और ग्रीक भाषा में बोलते हैं मेट्रिक, मेट्रॉन, क्या बोलते हैं। ट्राई का मतलब 3 हो गया, गोनिया का मतलब कौन हो गया, और मेट्रॉन का क्या हो गया, मापन। मेट्रॉन का मतलब क्या हो गया, तो मापन हो गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ध्यान मतलब सर तीनों किसी त्रिभुज के आप किसी त्रिभुज नहीं रहेगा, बल्कि खास कर जो त्रिकोणमिति में जो रहेगा वो कौन सा त्रिभुज रहेगा, समकोण। कौन सा त्रिभुज, समकोण। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होता है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन, ध्यान है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन बोले क्या कहेंगे उसको, त्रिकोणमिति। क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। लेकिन हालांकि त्रिकोणमिति के बारे में ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति जो है वो वास्तविक रूप से, त्रिकोणमिति जो है वास्तविक रूप से उसके कोण और भुजाओं के बीच, त्रिकोणमिति जो है वो आपके कोण और भुजाओं के बीच संबंध को बतलाता है। कोण और भुजाओं के संबंध कौन बतलाएगा, जल्दी बोलिए, त्रिकोणमिति। वास्तविक रूप से त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोणों का मापन करना, क्या कहलाता है। लेकिन वास्तविक रूप से, जल्दी बोलिए, ध्यान देंगे यहाँ पर कोण और समकोण त्रिभुज में कोण और उसको भुजाओं के बीच संबंध स्थापित बोले किसके द्वारा किया जाता है, त्रिकोणमिति के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान देंगे, आपको समझेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है वो सबसे पहले कहाँ प्रयोग में आया। तो आपको याद रखना है, एक देश का नाम है मिस्र। क्या नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। और एक और देश आप खाली उसका नाम रख लीजिए, उसका नाम है बेबीलोन। क्या नाम है, और वहां पर सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया, त्रिकोणमिति का। तो 2 देश का नाम आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है मिस्र, क्या है, और जल्दी बोले क्या, बेबीलोनिया। क्या है, बेबीलोनिया। यहाँ सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया। ये बात आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले त्रिकोणमिति का बोले प्रयोग कहाँ किया, मिस्र और कहाँ, बेबीलोनिया। अगर हम जिस व्यक्ति की बात करें, कौन से व्यक्ति सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में बतलाया, तो उस व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है, नाम है हिपार्कस। क्या नाम है, हिपार्कस। उस व्यक्ति का बोलिए क्या नाम है, हिपार्कस। तो आपको पूछा है सबसे पहले त्रिकोणमिति उपयोग किसने किया, जल्दी बोलिए, हिपार्कस। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, उसके बाद ध्यान देंगे आपका शुरुआत में आपका जो है वो लोग जो है वो त्रिकोणमिति का उपयोग ऊंची जैसे पृथ्वी से लेकर चांद तक की दूरी कितना, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितना, चाहे किसी ब्रिज की लंबाई कितना है, हम कितना दूरी पर है, एंगल कितना बना रहा है, ये सब चीज निकालते थे। उसके भुजा और कोण, यानी कोई भी चीज लंबट अगर खड़ा है, कोई भी चीज अगर लंबट खड़ा है और मेरे बीच कितना दूरी है, या उसकी लंबाई कितना है, या हमारे सिर से या पैर से कितना देर कौन बना रहा है, सारा चीज आपका किस में लोग निकालते थे, त्रिकोणमिति में। यानी प्राचीन काल में पृथ्वी से लेकर ग्रहों तक की दूरी, किसकी दूरी, ग्रहों तक की दूरी, सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी, किसी खंभे की लंबाई, ये सब निकालने के लिए किसका प्रयोग करते थे, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे आपका त्रिकोणमिति अब जो है वो आपको मैथ के रूप में पढ़ने के लिए है। और मैथ के रूप में याद रखें, त्रिकोणमिति आपको कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 10वां में पढ़े त्रिकोणमिति आएगा, 11वां पढ़ेंगे त्रिकोणमिति आएगा, 12वां पढ़ेंगे त्रिकोणमिति आएगा। लेकिन केवल उसका नाम चाहिए, 12वां में जाएंगे तो उसका इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री आपको हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन उसके बाद भी जाएंगे तो फिर भी आपको त्रिकोणमिति पीछे छोड़ने वाला नहीं। फिर धीरे धीरे यही आपका गणित के रूप में विकास होगा, ये बात आपको याद रखना है। तो आप ध्यान देंगे, मेन जो आपको पढ़ना है वो उस पर आते हैं, मेन जो आपको पढ़ना है ध्यान दीजिए, उस पर हम लोग आते हैं, समझिए आपका। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है जो बोर्ड पर समझिए, कौन है, ध्यान देंगे यहाँ पर आपका सबसे पहले एक आपका तो टाइम, तो ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले आपको जो मेन आप टॉपिक पर आते हैं, ध्यान देंगे त्रिकोणमिति। तो आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण बोलिए k डिग्री हो, और जो लंबा जो भुजा रहेगा वो जल्दी बोलिए k डिग्री कोण बनाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री का 90 डिग्री, पूरा जो सीधा जो रेखा रहेगा वो आपका 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये बात आपको याद रखना है। आगे ध्यान देंगे, सुनिए ध्यान देंगे, आपको याद रखना है, नाम दे देंगे आपका A B और क्या हो जाएगा, आपको याद रखना
है 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, आगे ध्यान देंगे 90 डिग्री के सामने भुजा बोलिए क्या कहलाती है? तो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, क्या होता है? ये जो लंबा जो सीधा ऐसे जो खा रहा है इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं? लंब। और ये जो ऐसे पड़ा हो जो रेखा इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलेंगे? बोलिए लंब जो है इसको कर्ण, इसको बोलते हैं एच, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल, क्या बोलेंगे? और इसको आधार यानी इसको क्या बोलेंगे? बी, क्या बोलेंगे? बी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए तीनों के बीच तीनों भुजाओं के बीच संबंध, सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम, उनका नाम है पाइथागोरस, क्या नाम है? तो सबसे पहले तीनों भुजाओं के बीच संबंध को कौन बतलाया था? जल्दी बोलिए। पाइथागोरस। कौन बतलाया था? उसने क्या बोला कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब देखिए हम क्या समझा रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। बोलिए कर्ण को बोलिए सूचित किससे करते हैं? यानी कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा, एगो लंब एगो क्या बच गया? तो लंब का स्क्वायर और आधार का शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं? ये बात आपका कर्ण का वर्ग बराबर लेल यानी एच स्क्वायर, ध्यान देंगे आपका यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बोलिए क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको एच का वैल्यू पूछा था बोलिए एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर बोलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे एल स्क्वायर पूछेगा एल स्क्वायर बोलिए बी स्क्वायर प्लस में ई पटेगा तो बोलिए आपका ई पटे तो हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ एच यानी डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर बोलिए माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अगर आपसे केवल एल बराबर पूछे तो बोलिए क्या हो जाएगा? चलिए बोलिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस, अगर आपसे बी स्क्वायर पूछा जाए बी स्क्वायर पूछा बोले एल प्लस में ई पटेगा तो हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर हम चाहेंगे बी का मान निकालना तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बोले क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। बोले क्या दिक्कत है किन्हीं को? ऐसा फॉर्मूला होना गया है। अब आगे बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर आगे ध्यान देंगे। देखिए अब इसके भुजा का अनुपात करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात करते हैं। बोर्ड पर समझिए ठीक से, ध्यान उठा दो, समझेंगे। आगे आपको क्या समझना है? वो त्रिकोणमितीय अनुपात समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है मतलब, ध्यान देंगे बोर्ड पर समझिए। अगर हम इसका लंब लेते हैं, बोले लंब को किस सूचित करते हैं? एल से। किससे? एल से। देखिए कितने प्रकार से तीनों भुजाओं के अनुपात को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तीनों भुजाओं के अनुपात को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसको ध्यान देंगे, इसको आपको बोलेंगे एल। अगर हम बट्टा में क्या देते हैं? एच। बट्टा में क्या देते हैं? ए। तो ये पहला अनुपात हो गया। अगर हम ऊपर में लेते हैं बी, ऊपर में क्या लेते हैं? अब बट्टा में बोलिए क्या लेंगे? एच। अगर हम ऊपर में लेंगे एल और नीचे में क्या लेंगे? बी। तो बोले के प्रकार से लिखे हैं। देखिए पहला देखिए लंब बटा कर्ण है, पहला लंब बटा बोले क्या है? दूसरा का बोले आधार बटा क्या है? तीसरा बोले लंब बटा क्या है? आधार। तो तीन अनुपात लिखे और तीनों को उलट दीजिए, तीनों को क्या करेंगे? तो बोलिए एच ऊपर तो एल कहाँ आ जाएगा? बोलिए एच ऊपर तो बी कहाँ आ जाएगा? बोलिए बी ऊपर तो एल कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपका तैयार रखना है, ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात करेंगे, भुजाओं का अनुपात करेंगे तो के प्रकार से लिखा जा सकता है? 6 प्रकार से। के प्रकार से? और इन सभी का एक विशेष नाम है, इन सभी का एक विशेष नाम है एल बटा एच। लंब बटा कर्ण को बोला गया साइन, क्या बोला गया? और यहाँ अगर थीटा है तो ध्यान दे देंगे साइन थीटा, क्या दे देंगे? और इसको बोला गया कॉस थीटा, क्या बोला गया? इसको आपका बोला गया टैन थीटा, क्या बोला गया? इसको बोला गया कॉट थीटा, क्या बोला गया? कॉट थीटा। इसका बोलिए क्या बोला गया? सेक थीटा। इसको जल्दी बोलिए कौसेक थीटा, क्या बोला गया? कौसेक थीटा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बोर्ड पर समझिए। अगर रहेगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा बोलिए क्या रहेगा? बोलिए लंब बटा क्या रहेगा? लंब बटा कर्ण रहेगा, जल्दी बोलिए उसको क्या बोलेंगे? साइन थीटा, क्या बोलेंगे? अगर आपका रहेगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा बोलिए क्या रहेगा? तो बोलिए उसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात में उसको क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। अगर रहेगा आपका लंब बटा आधार, लंब बटा बोलिए क्या रहेगा? आधार, तो जल्दी बोलिए उसको क्या बोलेंगे? टैन थीटा, क्या बोलेंगे? अगर रहेगा आप उल्टा रहेगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, एक मिनट इसका नाम गलत लिख दिए हैं, वीडियो रोको तो ध्यान दीजिए।
देखिए हम लोग करते हैं कैंची आगे समझते हैं भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात भी इसे बोलते हैं। आप जानते हैं, ध्यान देंगे 90 के सामने अभी आपको बताएं, बोलिए क्या होता है कर्ण, बोले इसको क्या बोलेंगे लंब, और इसको क्या बोलेंगे कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे और आधार को क्या बोलते हैं बेस। तो ध्यान देंगे हम कितने प्रकार से तीनों भुजाओं का अनुपात कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, हम कुल प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लंब और नीचे में क्या है, लंब को हटा दिया तो ऊपर में आधार, नीचे में क्या है। अब हम नीचे में कर्ण को हटाते हैं, कर्ण को क्या करते हैं, तो बोले ऊपर में लंब हो जाएगा, नीचे में जल्दी बोले क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा लंब को के स्विच करते हैं पी से, और आधार को जल्दी बोलिए बी स्विच करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। आप देखिए 6 प्रकार से और लिखा जा सकता है, आपका 3 प्रकार से और लिखा जा सकता है, ये 3 प्रकार से लिखे 3 प्रकार से और लिखा जा सकता है। अगर कर्ण नीचे तो कर्ण को ऊपर भेजेंगे, लंब कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में कर्ण, बोलिए बट्टा में क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, बोलिए कर्ण ऊपर जाएगा, आधार कहाँ जाएगा नीचे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऊपर में कर्ण हो जाएगा और नीचे में जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। बोले ऊपर में आधार है, नीचे में क्या हो जाएगा, तो बोले ऊपर में आधार, ऊपर में क्या हो जाएगा, अब बट्टा में जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब। आगे ध्यान, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को एक विशेष नाम दिया गया, और जो भी त्रिकोणमितीय, ध्यान दें कुल मिलाकर 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं। त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोलिए कितना होता है 6 गो, के गो बोलिए जल्दी। पहला अब आपको क्या बतला है साइन, पूरा नाम बोलिए SIN, बोलिए अगला कोसाइन, क्या बताया गया है अगला बोलिए जल्दी टेंजेंट, क्या बताया है टेंजेंट, अगला बोलिए कोटेंजेंट, क्या बताया है कोटेंजेंट, बोलिए अगला सेकेंड, क्या बताए हैं और अगला बोलिए कोसेकेंट, क्या बताए हैं। लेकिन याद रखें इन शुरुआत में सबसे पहले इन तीनों का संक्षिप्त नाम, इन तीनों का संक्षिप्त हो गया, साइन का SIN हो गया, संक्षिप्त हो गया साइन हो गया, कोसाइन का हो गया कॉस हो गया, और टेंजेंट का बोले क्या हो गया टेन हो गया। सबसे पहले इसका संक्षिप्त नाम बोले बताए थे आर्यभट्ट, कौन बताए थे आर्यभट्ट, जो कहाँ के रहने वाले थे भारत के, कहाँ के जो खगोलविद भी रहे हैं, गणितज्ञ भी रहे हैं, और भारत में कहाँ के बिहार के, ऐसे कहाँ के रहने वाले थे, और बिहार में ऐसा माना जाता है, ध्यान देंगे यहाँ ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट जो है, ध्यान देंगे पहले एक आपका गुप्त पीरियड था, गुप्त आपका ध्यान देंगे प्राचीन काल में एक पीरियड आप इतिहास का पढ़ेंगे तो एक गुप्त पीरियड आएगा, और उस गुप्त पीरियड के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुल आपका 9 रत्न रहते थे, उनमें से एक थे आर्यभट्ट, कौन थे 9 रत्न रहते थे, उनमें से एक कौन थे आर्यभट्ट थे। और ऐसा लोग कहते हैं, माना जाता है कि आर्यभट्ट मसौरी के टारेगना में रहकर तारों की गिनती करते थे, ऐसा समझ में, मसौरी के टारेगना में रहकर किसकी गिनती करते थे, इसलिए वहाँ का जगह का नाम आप जानते होंगे टारेगना, क्या है बोलिए है कि नहीं है। ऐसा लोग मानते हैं कि वहाँ से तारा बहुत नज़दीक होता है, जो भी अपना है ऐसा आपका लोग मानते हैं कि आर्यभट्ट, आपको यार परिवार याद रखना, आर्यभट्ट गणितज्ञ भी थे, खगोलविद भी थे, खगोल पर ग्रहों ये सब जानना, कितनी ऊंचाई है, कितना हाइट है पृथ्वी से, सब निकालते थे। और इसके बारे में ध्यान देंगे यहाँ, और सबसे पहले 22/7 का मान दशमलव में, 22/7 का मान दशमलव में कौन बताए थे आर्यभट्ट, कौन बताए थे आर्यभट्ट। तो ये बात आपको याद रखना है, तो ध्यान दीजिए आपका, तो आपको याद रखना है कि आर्यभट्ट ऐसा माना जाता है, खैर आपका जो भी है, लेकिन आपको याद रखना है आर्यभट्ट जो है वो आपका गुप्त एक है, आपका गुप्त एक पीरियड है, उसी के शासक एक नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त क्या है, उसी के यहाँ 9 रत्न था, उसी में एक 9 रत्नों में एक थे, कौन थे आर्यभट्ट थे, ये बात आपको याद रखना है। तो इसका संक्षिप्त रूप सबसे पहले बोले कौन के थे आर्यभट्ट, आगे चल के इस सभी का संक्षिप्त रूप किया गया, बोले कोट एजेंट का क्या हो जाएगा जल्दी बोले कोट, क्या हो जाएगा बोले सेकंड का क्या हो गया से, और कोसेकेंड का क्या हो गया कौशिक, बोले क्या हो गया कौशिक हो गया। देखिए इन सभी का
भुजाओं का अनुपात जो 6 को लिखे हैं सबका एक एक नाम बोला गया। ध्यान देंगे, सबका एक एक नाम बोला गया। क्या बोला गया? अगर ऊपर में लंब है नीचे में क्या है, ऊपर में लंब नीचे में क्या है, इसको बोला गया कि हो गया साइन। क्या हो गया? साइन। और अगर यहाँ पर थीटा ले तो यहाँ पर एंगल में, एंगल में होता है एंगल, कोण थीटा, तो बोले एंगल में कितना हो जाएगा? थीटा। एंगल में किस यानी साइन थीटा, बोले लंब बटा क्या हो जाएगा? कर। लंब बटा क्या हो जाएगा? कर। आगे आपको बताएंगे, याद रखना, आपको बताया गया है कि थीटा के सामने बोले क्या होता है? लंब। बोले थीटा के सामने क्या होता है? अभी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ बोले आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण को आप बोला गया कॉस थीटा। क्या बोला गया? लंब बटा आधार को, लंब बटा आधार को बोले क्या बोला गया? tan थीटा। क्या बोला गया? आगे ध्यान देंगे, देखिए कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण को आप जानते हैं ए से सूचित करते हैं, बोले लंब को किससे? पी से। इसको बोला गया कोसेक थीटा। क्या बोला गया? आगे ध्यान देंगे, कर्ण बटा आधार को, कर्ण बटे कर्ण को एस से, आधार को बी से, इसको बोला गया जल्दी बोले क्या बोला गया? सेक थीटा। क्या बोला गया? सेक थीटा बोला गया। आगे ध्यान देंगे, आधार को बी से, बोले लंब को किससे? पी से, बोले इसको क्या बोला गया? tan आपका cot थीटा। क्या बोला गया? cot थीटा। क्या बोला गया? cot थीटा। तो ध्यान देंगे, आपको फार्मूला एकदम याद रखना है, फार्मूला एकदम याद रखना है। पहला नंबर बोलिए साइन थीटा, बोले लंब बटा क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? बोले cos थीटा आधार बटा, बोले tan थीटा लंब बटा cos थीटा, बोले लंब बटा क्या, सॉरी कर्ण बटा क्या होता है? लंब। कर्ण बटा क्या होता है? बोले sec थीटा, कर्ण बटा क्या होता है? बोले cot थीटा आधार बटा क्या होता है? लंब। अब ध्यान देंगे, इसको याद करने का आपको ट्रिक भी बताएगा। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है जो समझिए। ट्रिक इसका जो है, ध्यान देंगे, अगर आप लंब और कर्ण में याद करते हैं, अगर आप लंब और कर्ण में याद करते हैं, अगर आप फार्मूला को लंब और कैच करके याद करते हैं कर्ण में, तो याद रखना लाल, लाल बट्टा कक्का। क्या याद रखना है? लाल बट्टा कक्का। आपको बताया गया, ध्यान देंगे, एल बट्टा के, एल बट्टा के किसका होता है? जल्दी बोलिए साइन का। किसका होता है? बोलिए बीच वाला किसका होता है? कॉस का। किसका? और ई वाला बोलिए किसका होता है? टेन का। बाकी आपको उल्टा करके याद रखना है। ध्यान देंगे, आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 गो होता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉस सेक। के गो होता है? 6 गो। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के गो होता है? बोले साइन कॉस, साइन कॉस, कॉट सेक, बोले साइन कॉस, कॉट सेक। आपको याद रखना है, शुरू वाला का उल्टा होगा अंतिम वाला। बोले शुरू वाला कौन होगा? शुरू वाला बोले कौन है? और अंतिम वाला कौन है? तो बोले शुरू वाला का उल्टा कौन होगा? अंतिम वाला। शुरू वाला के अंतिम वाला, साइन का उल्टा कौन हो जाएगा? देखिए CO एस पर खत्म रखे, एस पर शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और देखिए सी से शुरू, सी पर खत्म हो रहा है, तो बोले कॉस का उल्टा आपको क्या याद रखना है? कॉस का। और देखिए टी, टी नहीं समझे? बोले tan का उल्टा, बोले tan का उल्टा cot। याद हो जाएगा? तो ये बात, अब उसी पर ही आपको उल्टा कर दीजिए। ध्यान देंगे, बोले साइन का उल्टा कौन हो गया? तो फार्मूला भी उलट दीजिए, कर्ण बटा बोलिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बोले कोसेक थीटा, बोले क्या होता है? आधार बटा, आधार बटा, तो उलट दीजिए, बोलिए कर्ण बटा क्या हो जाएगा? बोलिए अगर tan थीटा लंब बटा बोले क्या है? लंब बटा क्या है? तो कॉट उल्टा होता, उलट आधार बटा क्या हो जाएगा? क्या दिक्कत की नहीं को? अगर आप लंब आधार करके नहीं याद करते हैं, लंब आधार करके नहीं क्या याद करते हैं, तो ध्यान देंगे, आप जानते हैं लंब को P बोलते हैं, कर्ण को H और आधार को किस स्वीट करते हैं? बीच। ऐसे याद कर, तो ध्यान दीजिए, देखिए कैसे आपको याद रखना है। ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तीनों को लिखेंगे, लंब होता है, बोले लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। उसके बाद बोले क्या होता है? आधार बटा बोले क्या होता है? अब बोले लंब बटा क्या होता है? आधार। तो ध्यान दें कैसे आपको याद करना है, जो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर समझिए। आपको पी बी पी कैसे याद रखना है? जल्दी बोलिए, पी बी पी आधार, सॉरी लंब बटा क्या होता है? आधार ना होता है। बोले पी बी पी बटा बोले एच एच बी, बोलिए क्या होता है? पी बी पी और एच एच क्या चीज? आप मतलब ध्यान देंगे, आपको बताए थे, सुनिए ट्रिक इसका क्या बताए थे। पी से मतलब बताए थे पंडित, क्या बताए थे? बी से भोला, पी से प्रसाद, पंडित भोला, पंडित भोला। और ए से हरा हरा भोले, कैसे याद रखना है? पंडित भोला प्रसाद हरा हरा। और नहीं तो एक और आपको बताए थे कि पाकिस्तान भूखा और क्या है? प्यासा। पाकिस्तान भूखा और क्या है? और हिंदुस्तान हारा और क्या है? पाकिस्तान भूखा और क्या है? और हिंदुस्तान हारा और क्या है? ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ध्यान देंगे, बोले शुरू वाला बोले किसका होता है?
बोलिए बीच वाला किसका होता है, और बोलिए पीछे वाला किसका होता है, और इसको उलट देंगे, बोले उलट देंगे क्या ये कौशिक का हो जाएगा, उलट देंगे क्या ये सेक का हो जाएगा, और उलट देंगे क्या ये कॉट का हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक आपको बता दिए थे? बोले क्या दिक्कत किन्हीं को नहीं? रुको बेटा, चलिए अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। आगे आपको क्या समझना है कि अगर कौन बदलेगा, कौन बदलेगा, तो अभी आप क्या बोले हैं, ई आपका लंब है, ई क्या है, लंब बोले तो बोले क्या है, पी है, बोले ई क्या है, आधार, आधार बोले तो क्या है, और कर्ण है, कर्ण बोले तो क्या है, एच है। लेकिन ध्यान देंगे पहली बात तो याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, और कर्ण कहीं बदलता नहीं है, कर्ण कहीं बदलता। लंब आधार अगर कोण चेंज होगा, अगर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में एंगल चेंज होगा तो लंब आधार भी चेंज हो जाएगा, और अगर चेंज नहीं होगा तो लंब आधार चेंज नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है। जैसे आपको ध्यान देंगे दो बातें याद रखना है, थीटा के सामने बोलिए क्या होता है, और बोले 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। देखिए किस प्रकार से बदलता है एंगल, अगर ये आप समझ रहे प्रश्न हमारे लिए समझना एकदम आसान हो जाएगा। इस चैप्टर को समझाना हमारे एकदम, अगर आपको समझ में आ जाता है, पिछले क्लास में हम समझाए थे, फिर से आप एक बार समझ लीजिए, ध्यान देंगे ठीक से बोर्ड पर। एक हम फिगर की इधर लिखते हैं 6 को, बोलिए पहला का नाम बोले जल्दी बोलिए क्या है, दूसर का बोलिए, तीसर का बोलिए, चौथा बोलिए, अगला बोलिए, और अगला बोलिए कौशिक। इस फिगर की पट्टी बोलिए 6 के नाम बोलिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और क्या है, कौशिक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंगल हम लेते हैं, ध्यान, यहाँ पर साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक, सेक सी, और कौशिक सी, ठीक है। यहाँ पर सी नहीं लेंगे, बल्कि आपको बी, पहली बात एंगल में कभी बी नहीं लेना है, एंगल आपको बी लेना है, क्योंकि एंगल पहले से बोले कितना डिग्री है, 90 डिग्री, 90 फिक्स करना होता है, या तो ए लेंगे या तो सी लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम एंगल में लेते हैं, इस बार सी लें तो इस बार हम ए लेंगे, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, बोले क्या हो जाएगा, कौशिक ए। आप हमें ये बताइए, बोले जो 6 इधर लिखे फिगर के इधर, 6 उधर लिखे, बोले दोनों एक ही है कि अलग अलग है, बोले क्या है, अलग अलग है। तो आइए समझते हैं, ध्यान देंगे अलग अलग कैसे, जो बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब आपका कहना अलग अलग है तो क्या फार्मूला है, आपको क्या बताया गया है बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहली बात तो बोले साइन थीटा का बोले क्या फार्मूला बताए हैं अभी, लंब बटा लंब को पी से बटा कर्ण को किस से, उसी प्रकार इसे फार्मूला सेम होगा, साइन थीटा बोले लंब बटा क्या चीज। लेकिन आपको ध्यान देंगे आपका जो है वो देखना एंगल में क्या, लेकिन देखिए भुजा का अनुपात कैसे लिखे फिगर से, फिगर से ध्यान दीजिए भुजा का अनुपात कैसे करेंगे जो समझिए। बोले यहाँ पर एंगल में बोलिए क्या है, यहाँ बोले एंगल में क्या है, हमने क्या बोला कि एंगल के सामने, चाहे आपको लिख दीजिए थीटा या एंगल, एंगल या कोण के सामने वाली भुजा बोले क्या कहलाता है, लंब। बोले यहाँ कोण में क्या है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा। तो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता ना है, तो बोले लंब का नाम बोले भुजा का क्या नाम है, जल्दी बोलिए, ए बी, क्या नाम है, अब बट्टा बोले इस कर्ण का बोले क्या नाम है, बट्टा कर्ण, चाहे बोले क्या हो जाएगा। लेकिन उसमें ध्यान दीजिए, बोले साइन थीटा होता लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ एंगल में क्या है, क्या है, तो किसके सामने से देखेंगे बोलिए, तो बोले थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो यहाँ है आधार, लेकिन ये क्या बन जाएगा, लंब। तो भले के फॉर्मूला लिखे लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ लेंगे आधार, आधार का बोले नाम क्या है, यहाँ पर है आधार, इसके अनुसार इस एंगल के अनुसार आधार, लेकिन इस एंगल से क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा। अब बोले यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लंब, तो लंब हो जाएगा आपका 20, या कर्ण क्या कहीं बदलेगा, कर्ण बदलेगा, तो बोले कर्ण का बोले क्या नाम है, 20 बटा क्या चीज, ऐसे। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, अभी अगला समझिए, अगला समझिए आपको समझ में आ जाएगा। बोले हमें ये बताया, बोले कॉस थीटा आपको क्या फार्मूला बताया गया है, बोले जल्दी, आधार बटा, यानी कि आपको जो बी या बट्टा में क्या चीज, लेकिन किसके सामने से देखना है, तो बोले आप जानते हैं थीटा के सामने, सी के सामने क्या हो जाएगा, तो बोले लंब चाहिए हमें, क्या आधार चाहिए, क्या चाहिए, तो बोले क्या कर्ण कभी बदलेगा, तो बोले आधार को लंब है तो आधार कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा बीसी, और बट्टा बोले कर्ण तो फिक्स है, बोले कर्ण क्या हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें
कॉस थीटा पहले बताए क्या फार्मूला होता है, बोलिए जल्दी। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा, लेकिन यहाँ पर एंगल में क्या है? थीटा के सामने बोलिए क्या होता है? थीटा के सामने बोलिए क्या हमें यहाँ लंब चाहिए कि आधार चाहिए? क्या चाहिए? तो ई हो गया लंब थीटा के अनुसार, तो बोले आधार कौन हो जाएगा? बोले ई लंब, तो आधार कौन हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। बोले कर्ण फिक्स है, कर्ण यानी कर्ण क्या है? ए सी। कोई बात नहीं समझ में। अब भाई अगला समझिए, बोलिए tan थीटा बोलिए क्या फार्मूला होता है? जल्दी बोलिए। लंब बटा आधार क्या होता है? यानी P बटा क्या होगा? B। बोलिए इसमें बोलिए tan थीटा बोलिए क्या होता है? लंब बटा क्या चीज? फार्मूला तो सेम लिखेंगे, फार्मूला तो, लेकिन देखना एंगल में क्या लगा हुआ है। क्या देखना? एंगल में क्या लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर बोले यहाँ एंगल में बोलिए क्या है, और यहाँ बोलिए एंगल में क्या है? ए। तो हमें ई बताए, ध्यान देंगे। बोलिए पहले सी का अनुसार चलते, बोले थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा बोले क्या होता है? तो बोले इस भुजा का नाम बताइए, क्या नाम है? तो बोले ई लंब हो गया था। बोले आधार क्या एसी होगा? एसी तो फिक्स ना है। बोले आधार कौन हो जाएगा? लेकिन इसमें आइए एंगल में क्या है? तो किसके फार्मूला होता है? tan बटा लंब बटा आधार किसके सामने से देखेंगे? ए के सामने। तो आप जानते हैं थीटा के सामने, ए के सामने बोले क्या हो जाएगा? लंब। हमें क्या ऊपर में लंबे चाहिए? बोले क्या चाहिए? लंब। तो इस लंब का जल्दी नाम बोलिए। बोलिए बीसी। आप बोलिए आपका, बोले तो लंब ई होता, बोले आधार कौन हो जाएगा? ए बी। कौन हो जाएगा? आप फार्मूला मिलाइए, ध्यान देंगे। पहले ही बोले साइन थीटा, बोले साइन थीटा बोले यानी साइन थीटा क्या फार्मूला? बोले लंब बटा कारण। बोले यहाँ फिगर के अनुसार अगर चले हैं, एंगल के अनुसार, एंगल के अनुसार और फिगर चले तो बोले ए बी बटा क्या आया है? तो बोले क्या वहां पर भी ए बी बटा ए सी आया है कि अलग आया है? क्या आया है? कारण यहाँ कौन सी है, यहाँ कौन क्या है? यहाँ सी के सामने से लंब देखे हैं, यहाँ किसके सामने लंब देखे हैं? ए के सामने। किसके सामने से? अगला आइए, बोले यहाँ कॉस थीटा बोले क्या होता है? आधार बटा। बोले आधार बटा क्या होता है? आवाज ना क्या नहीं कर रहा है। बोले यहाँ भी कॉस थीटा आधार बटा, लेकिन बोले फिगर के अनुसार चल रही है बीसी बटा ए सी, वहां पर है ए बी बटा ए सी। बोले एक ही है कि अलग अलग है? क्या है? कारण क्या है कि यहाँ बोले एंगल में क्या है और यहाँ एंगल में क्या है? ए है। यहाँ पर एंगल में सी, यहाँ पर एंगल में क्या है? अगला आइए, बोले tan थीटा जल्दी बोले क्या होता है? लंब बटे। बोले यहाँ बोले tan थीटा लंब बटे, फार्मूला तो सेम है लेकिन फिगर के अनुसार चले तो बोले ए बी बटा बी सी है, यहाँ बी सी बटा ए। बोले एक ही है कि अलग अलग है? क्या है? कारण क्या है कि यहाँ एंगल में सी है, यहाँ एंगल में क्या है? अब बोले आ रहा समझ में। और अगला ये ध्यान देंगे, यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान देंगे। बोले कॉट थीटा बोले क्या फार्मूला होता है? आधार बटा। यहाँ बोलिए कॉट थीटा बोले क्या फार्मूला होता है? आधार बटा क्या चीज? यहाँ देखिए सी के सामने, सी के सामने देखिए बोले थीटा के सामने क्या होता है? बोलिए एंगल या थीटा के सामने बोले क्या होता है? तो बोले सी के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या आपको लंब चाहिए ऊपर में? बोले ऊपर में क्या लंब चाहिए कि आधार चाहिए? बोले क्या चाहिए? तो आधार ई लंब हो गया था, आधार बोले कौन हो जाएगा? बीसी हो जाएगा बट्टा बोले लंब, तो लंब आपका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगला ध्यान देंगे बोर्ड पर, बोले कॉट है, कॉट में बोलिए ध्यान देंगे। यहाँ कॉट में ध्यान देंगे आपका, बोले ए के सामने देगा, बोले थीटा के सामने क्या होता है? लंब। लेकिन ऊपर में बोले क्या आपको चाहिए? बोलिए तो बोले आधार कौन हो जाएगा? ए बी। तो बोले ई आधार हो गया तो लंब कौन हो जाएगा? बी सी। कौन हो जाएगा? और दो को ध्यान दीजिए, बोले सेक थीटा बोले क्या फार्मूला होता है? बोले जल्दी। सेक थीटा क्या होता है? तो ध्यान देंगे सेक थीटा कारण बट्टा बोले क्या होता है? आधार। तो बोले यहाँ पर भी बोले सेक थीटा कारण बट्टा क्या हो जाएगा? आधार। कारण बट्टा बोले क्या हो जाएगा? आधार। तो ध्यान देंगे सेक थीटा बोर्ड पर समझिए। सेक थीटा देख किसके सामने देखेंगे? जल्दी बोलिए। सी के सामने। तो बोले थीटा के सामने क्या हो जाएगा? तो बोले ऊपर में लंब चाहिए कि कर चाहिए? तो पहली बात तो कर तो फिक्स है। तो बोले नीचे में बोले थीटा के सामने लंब था, नीचे में बोले लंब चाहिए कि आधार चाहिए? बोले ई लंब था, आधार कौन हो जाएगा? बोलिए। तो बोले आधार बोले यहाँ से कौन हो जाएगा? उसी प्रकार से ध्यान देंगे सेक ए बोले एक किसके सामने से देखेंगे? ए के सामने। बोलिए क्या हो जाएगा? लंब। ऊपर पहले कर्ण को लिख दें, कर्ण आपका एसी है लेकिन आपको नीचे में बोले लंब चाहिए कि आधार? आधार चाहिए। जल्दी बोलिए। आधार बोले क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए को क्या खुद से बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो जो नहीं आया तो उतार लेंगे।
बंद करो, पूरा बंद कर जी। आगे हम लोग अगला फार्मूला कराए पटक गुणनफल एवं क्या है जल्दी बोलिए, व्युत्क्रम संबंध। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जल्दी बोलिए कौन सा त्रिभुज है, जल्दी बोलिए समकोण। कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। आप जानते लेंगे ए बी सी। बोले 90 के सामने, 90 के सामने बोले इसको क्या बोलते हैं, इसको थीटा के सामने इसको क्या बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा। तो बोले अभी आपको फर्क पढ़ाए, ध्यान देंगे यहाँ से। बोले जल्दी साइन थीटा बोले क्या होता है, जल्दी लंब बटा। बोले कॉस थीटा बोले क्या होता है, बोले आधार बटा क्या चीज। बोले आगे ध्यान देंगे tan थीटा बराबर बोले लंब बटा क्या होता है। आगे ध्यान देंगे बोले cot थीटा, बोले cot थीटा उलट दीजिए लंब बटा आधार। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए आधार बटा क्या हो जाएगा। बोलिए sec थीटा, sec उलट दीजिए बोले क्या हो जाएगा h बटा क्या चीज b। अब बोलिए जल्दी cosec थीटा, बोलिए कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा। बोलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए कैसे व्युत्क्रम के साथ संबंध है। देखिए गुना का गुणनफल एवं व्युत्क्रम कैसे संबंध है, जो बोर्ड पर ध्यान देंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, चलो बोर्ड पर ठीक है समझेंगे। देखिए हम गुना करते हैं साइन थीटा को कोसेक थीटा से। किससे गुना करेंगे, साइन थीटा किससे, तो हो जाएगा साइन थीटा गुने आपका कोसेक थीटा। बोले साइन थीटा बोले वैल्यू कितना, जल्दी बोले पी बटा क्या है एच, गुना बोलिए आपका कोसेक थीटा एच बटा क्या है, बोले पी से पी कटे एच से एच क्या हो गया। तो ध्यान देंगे यहाँ साइन थीटा गुना आपका कोसेक थीटा बराबर बोले वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बोले वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला ध्यान देंगे जल्दी बोलिए गुना में, गुना ऊपर क्या चिम जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर में 1 बटा बोलिए क्या हो जाएगा कॉसेक, बोले 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। और अगला ध्यान देंगे बोलिए अगर हम यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालें, यहाँ से कॉसेक थीटा का, तो बोलिए गुना में ऊपर पट जाएगा। तो यहाँ से ध्यान देंगे यहाँ से हो जाएगा आपका कि कॉसेक थीटा बराबर बोलिए 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, बोले 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। उसी प्रकार से ध्यान देंगे यहाँ पर, उसी प्रकार से देखिए अन्य संबंध भी ज्ञात करते हैं। ध्यान देंगे आगे उसी प्रकार से अन्य संबंध भी होता है। जैसे देखिए जैसे ही फार्मूला बना उसी प्रकार से आपको 2 और संबंध होता है। जैसे समझिए, जैसे अगर आप साइन थीटा का ध्यान दीजिए, अगर आप गुना करते हैं tan थीटा गुने cot थीटा, तो आप जानते हैं tan थीटा होता है p बटा बोले क्या होता है b, और बोले cot थीटा b बटा बोले क्या होता है p से p या b से b बोले क्या हो जाएगा, जल्दी बोले tan थीटा गुने cot बोले वैल्यू कितना होता है 1 कितना होगा, बोले गुना ऊपर क्या चीज में, गुना ऊपर भाग हो जाए। यहाँ से tan थीटा बराबर जल्दी बोले 1 बटा क्या हो जाएगा cot tan थीटा 1 बटा बोले क्या हो जाएगा। और यहाँ चाहते हैं हम cot थीटा बराबर बोलिए 1 बटा क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा 1 बटा cot थीटा 1 बटा tan थीटा। आगे ध्यान देंगे, देखिए एक और संबंध निकालते हैं, एक और संबंध है। देखिए गुना इस बार करते हैं cos थीटा का, बोले किससे गुना करना है, तो बोले cos थीटा होता है आपका b बटा क्या चीज h, बोले sec थीटा h बटा क्या होता है b, बोले b से b h से h, बोले कट के जल्दी बोले कितना, तो आपको याद है cos थीटा गुने sec थीटा बोले वैल्यू, बोले गुना उपट्टी, तो यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर बोलिए 1 बटा क्या हो जाएगा sec थीटा, 1 बटा क्या हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ से sec थीटा का वैल्यू निकालना, sec थीटा बराबर बोले 1 बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, 1 बटा बोले क्या हो जाएगा cos थीटा। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे आप बोले साइन थीटा गुने cos थीटा वैल्यू कितना, अगर आपसे कहेगा साइन थीटा और बोले 1 बटा क्या हो जाएगा 1 बटा बोले क्या हो जाएगा cosec थीटा, अगर cosec थीटा पूछा तो 1 बटा क्या होगा 1 बटा बोले क्या हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी याद रखना है साइन का उल्टा cosec का, cosec का उल्टा क्या साइन का उल्टा cosec और cosec का उल्टा। अगला ध्यान देंगे बोले tan थीटा गुने cot बोले वैल्यू, बोले गुना ऊपर क्या चीज में, ध्यान है tan थीटा हो गया 1 बटा cot थीटा, बोले cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा क्या चीज। आपको ऐसे भी याद रखना है बोले tan का उल्टा और cot का उल्टा। अगला ध्यान देंगे बोले cos थीटा गुना sec थीटा वैल्यू कितना, वैल्यू कितना 1 आपका गुना ऊपर क्या चीज में, और उसी पर ये भी गुना में ध्यान है इसका वैल्यू चाहिए गुना ऊपर क्या चीज में। और आपको ऐसे भी याद रखना है कि ध्यान है cos का उल्टा और sec का उल्टा, cos का उल्टा sec और sec का उल्टा। और कैसे आपको याद रखना है यहाँ पे t, क्या इसमें भी t है, तो बोले उल्टा हो जाएगा।
बोलिए एस 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 पर खत्म हो रहा है, देखिए एस से शुरू, तो एस पर क्या हो रहा है, बोले सी पर खत्म, तो सी से क्या हो रहा है। और आपको बताए कि शुरू वाला का उल्टा क्या होता है, अंतिम वाला, शुरू वाला का उल्टा अंतिम वाला। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला ध्यान देंगे, दो गो और फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए अगर हम साइन थीटा का भागा देते हैं कॉस थीटा से, तो ये आता है पी बटा बी, या पी बटा बी आप जानते हैं किसके बराबर होता है, जल्दी बोलिए, tan थीटा किसके बराबर होता है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा बटा कॉस, जल्दी बोलिए क्या होता है, tan थीटा। अगर इसको उलट देंगे, कॉस अगर हम ऊपर कर देंगे और बोलिए साइन कहाँ हो जाएगा, तो बोलिए जल्दी क्या हो जाएगा, cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot थीटा। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान, यहाँ से 3 फार्मूला और आपको याद रखना है। पहला नंबर ध्यान दीजिए, पहला नंबर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पहला नंबर आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों का पी बटा, ध्यान है वैल्यू पुट रखे, बोले साइन थीटा क्या होता है, पी बटा क्या होता है, पी बटा स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बटा बोले क्या हो जाएगा, और प्लस बोले कॉस का क्या होता है, बी बटा, तो बोले बी स्क्वायर बटा बोले क्या हो जाएगा, बोले एच स्क्वायर बोले क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, बोले भाग का केवल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। आगे बोले अभी बता, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले क्या होता है, ये क्या होता है, एच स्क्वायर बट्टा बोले एच स्क्वायर बोले वैल्यू, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का बोले वैल्यू कितना होगा, ध्यान देंगे यहाँ, बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का वैल्यू कितना। उसी प्रकार से देंगे अगला, अगर आपसे पूछ जाएगा दूसरा का पूछ जाएगा, क्या पूछेगा, ध्यान देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से वैल्यू पुट करें तो इसका वैल्यू बोले कितना होगा, बोलिए। आगे ध्यान देंगे अगला, अगर पूछ जाए बोले कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस बोले क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर बोले वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आपको इतना सारा फार्मूला याद रखना है। चलो अब हम लोग आते हैं, आप ध्यान दीजिए, हम लोग समझते हैं कैसे सिन्हा से आए, आप थ्योरी के बाद हम लोग समझते हैं टाइप 1 से समझते हैं। तो ध्यान का त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बोले कोण बी बराबर बोले क्या डिग्री है, 90 डिग्री है। आगे ध्यान क्या करा है, और कोण बी तो जैसे कहेगा 90, ध्यान देंगे जो कोण कहेगा 90 उसको यहाँ रखना है, और कहेगा ए 90 तो ए को यहाँ, सी 90 तो सी को कहाँ रखेंगे, और बाकी दोनों बच जाएगा, जिसको ऊपर रखे चाहे नीचे रखे कोई दिक्कत नहीं है। कौन है पर आगे सुने क्या करा, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बोले क्या सेंटीमीटर है, देखिए प्रश्न में बोले ए बी बराबर क्या सेंटीमीटर, और आगे ध्यान देंगे बोले बी सी बराबर क्या सेंटीमीटर है, बी सी बराबर आपका है 4 सेंटीमीटर। पहला बोलिए क्या निकालना है, जल्दी बोलिए, tan निकालना है, tan ए है कि tan सी है, बोले tan क्या है, नहीं लिखा है, वैल्यू नहीं लिखा है, किसका नाम मान निकालता है, पहला ध्यान देंगे, पहला आपको निकालना है tan है, किसका निकालना है, तो पहला ध्यान देंगे tan है, दूसरा का आपको निकालना है tan सी, किसका निकालना है, tan सी। तो ध्यान देंगे बोर्ड पर समझिए, तो आपको ये फिगर समझ में आ गया, बोले ए बी बोले क्या सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर बोले ए बी बोले क्या सेंटीमीटर हो जाएगा 3, बोले बी सी बराबर कितना हो जाएगा 4, तो बोले बी सी बराबर बोले कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले दोनों का फार्मूला देंगे, पहले दोनों का क्या देंगे, फार्मूला, बोले tan थीटा बोले क्या फार्मूला होता है, बोलिए लंब बटा, तो बोले लंब को बोले किससे, पी से, बोले आधार को किससे, बी से, तो बोले लंब बोलिए कितना है, बोले लंब कितना है, लेकिन लंब 3 है, पहले एंगल में क्या है, तो किसके सामने देखें जल्दी बोलिए, ए के सामने, किसके सामने, यहाँ ना ध्यान दो, किसके सामने, ए के सामने। अब ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ एक सामने, बोलिए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लंब का जल्दी नाम बोलिए, बोले क्या हो जाएगा, बी सी, अब बट्टा बोले तो आधार, तो लंब का बोले आधार कौन हो जाएगा, ए बी, कौन हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे यहाँ बोले एंगल में, पहले बोले फार्मूला बोले tan थीटा बोले क्या होता है, पी या बट्टा बोले क्या होता है, बी, बोले यहाँ एंगल में क्या है, तो किसके सामने देखेंगे, तो बोले थीटा के सामने क्या होता है, तो क्या हम ऊपर में लंबे चाहिए, तो बोले लंब, ध्यान दो यहाँ, बोले लंब कौन हो जाएगा, बोर्ड पर नहीं ध्यान देंगे तो बस आपको पूरा चैप्टर खत्म, पत्ते नहीं चलेंगे लंब आधार कैसे बदल रहा है, जो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बोले पी, ध्यान है सी के सामने लंब हो गया ए, बेटा बोले आधार कौन हो जाएगा, बी सी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए tan ए tan से बोले ध्यान देंगे जो लिखे बी सी बटे ए बटे क्या एक ही अलग अलग है, कारण क्या, यहाँ एंगल में बोले क्या है, यहाँ एंगल में क्या है, सी, तो फार्मूला भी साथ जल्दी से आपको बोलना है। आगे ध्यान देंगे, देखिए आपको कह रहा है बी सी बटा ए, बोले बी सी बोले कितना है,
तो लिखना है आपको 4 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बट्टा बोलिए ए बी बोलिए कितना है 3 सेंटीमीटर से कट जाएगा, बोलिए बराबर 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे है tan से बोलिए क्या चाहिए हमें ए बी बट्टा बी सी, बोलिए ए बी बोलिए कितना है, बोलिए ए बी कितना है 3। अब बोलिए बी सी बोलिए कितना है 4, तो 3 सेंटीमीटर आप जानते हैं कट जाएगा, बोलिए केवल 3 बट्टा कितना बचेगा, बोले क्या दोनों मान एक ही है कि दोनों अलग अलग है, कारण क्या यहाँ एंगल में क्या है, यहाँ एंगल में, बोले आगे सभी को समझ में, रोक दो बंद नहीं कर, रोकना क्यों, समझेंगे। देखिए अब अगला नंबर जो प्रश्न है करा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90, यानी एक कोण 90 है, बोले कैसा त्रिभुज है, बोलिए कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो एक आप जानते हैं सीधा रेखा बनाएंगे, एक तिरछा और इसको इससे मिला देंगे, और बोले कौन सा कोण 90 कह रहा है, तो आपको बताएं जो कोण 90 कहेगा उसको यहाँ पर रखना है बिंदु यहाँ, और बोले क्या डिग्री है, बाकी बच गया बी, तो त्रिभुज ए बी सी, तो ए यहाँ पर जहाँ मन जहाँ बी को या सी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत है, तो मेरा मन है यहाँ पर बी को यहाँ पर सी को रखने कोई दिक्कत है, आप यहाँ पर सी को रखें यहाँ पर बी को रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा के अनुसार थोड़ा सा वैल्यू बदलेगा, ये बता पे रखना है। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान देंगे, देखिए आगे क्या करें ए बी बराबर 5, बोले ए बी बोलिए के सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, बोले बी सी बराबर बोलिए के सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर है। देखिए आप क्या करा है, किसका किसका मान चाहिए, तो ध्यान देंगे आपको जो मान चाहिए साइन बी कॉस बी टैन बी। अगला नंबर क्या चीज करा है, साइन सी कॉस सी वही टैन सी, आगे पीछे लिख रहे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पे इसका मान चाहिए, तो ध्यान देंगे समझे ठीक से। पहली बात तो आप जानते हैं बोर्ड पर ध्यान देंगे, ए आपका बोले अगर थीटा इधर बोले क्या हो जाए, क्या है लंब है क्या आधार है, बोले क्या है, बोले ई क्या है कर्ण, बोले इस सभी चीज को निकालने के लिए क्या आधार दिया है, क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा बोले लंब बटे क्या होता है आधार होता ना है, लंब दिया क्या आधार दिया है, ऐसे बोले cos थीटा होता आधार बटे कर्ण क्या आधार दिया है, बोलिए तो पहले हम क्या निकालेंगे आधार, तो बोलिए यहाँ से आधार का फॉर्मूला आपको क्या बी स्क्वायर बराबर, ये चाहे बी बराबर बोलिए क्या बताएं जल्दी बोलिए, बी बराबर क्या बताएं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस, बोले इस आधार को बोलिए क्या नाम है जल्दी बोलिए, आधार का बोलिए क्या नाम है, तो ए सी बराबर रूट, बोलिए कर्ण को बोलिए क्या नाम है जल्दी बोलिए बी सी स्क्वायर माइनस, बोले इस लंब को बोलिए क्या नाम है ए बी स्क्वायर। आगे ध्यान देंगे लिखेंगे ए सी बराबर बोलिए बी सी बोलिए यहाँ से बी सी बराबर बोलिए के सेंटीमीटर है, तो ये आपका तो 13 का वर्ग माइनस बोलिए ए बी देखे बोलिए के सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग। आगे ध्यान देंगे लिखेंगे ए सी बराबर में बोले 13, ध्यान देंगे हाँ 13 का वर्ग, बोले 13 का वर्ग प्लस कहाँ होगा 13 का वर्ग, ध्यान बोले 13 का वर्ग बोले कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 100 बोले कितना 69, हमारे 5 का वर्ग जल्दी बोलिए, आगे ध्यान देंगे बोले 169 25 जाए कितना हो जाएगा 100 बोले कितना 44, बोले 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये आपको हो जाएगा बोले यहाँ से ए सी बोले के सेंटीमीटर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब जैसे आपको बताया वैसे से पहले वैल्यू पुट करेंगे, एक एक करके मान ज्ञात करें, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ध्यान देंगे सबसे पहले आपको चाहिए साइन बी, क्या चाहिए, उसके बाद बोलिए क्या चाहिए कॉस बी, और उसके बाद बोलिए टैन बी। तो ध्यान देंगे आपको देखना है पहले बार तीनों का फार्मूला बोलिए जल्दी, बोले साइन थीटा बोलिए क्या फार्मूला होता है, बोले पी बटा या लंब बटा, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका पी या बट्टा बोलिए क्या हो जाएगा, बोले कॉस थीटा बोले क्या होता है जल्दी बोलिए आधार बट्टा, यानी बी या बट्टा बोलिए क्या हो जाएगा एच हो जाए बी बट्टा एच, बोले tan थीटा बोले क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा क्या चीज। अब आएंगे एंगल के अनुसार भी देखेंगे, ध्यान देंगे बोले एंगल में क्या है, तो बोले किसके सामने, तो आप जानते हैं थीटा के सामने बोले क्या होता है, तो बोले क्या हमें लंबे चाहिए, बोलिए हाँ, तो बोले लंब, बोले लंब का नाम बोले क्या नाम है ए सी, क्या नाम है, आप चाहे तो डायरेक्ट ए सी भी अगर सीख गए तो फार्मूला नहीं भी लिख डायरेक्ट ए सी बटा आप कर सकते हैं ना, समझ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी चूंकि आप सीख रहे हैं इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं, तो बोले हो जाएगा ए सी, बोले बट्टा में एच बोले कर्ण का बोले जल्दी क्या नाम है, बोले बट्टा कर्ण का बोले क्या नाम है, बोले का ए सी बोलिए है कितना, अब बट्टा बोले बी सी कितना दिया है, क्या बनेगा ऐसा कि नहीं बनेगा, बड़े भारी लगा। अगला ध्यान देंगे बोले कॉस बी,
ध्यान देंगे क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर। थीटा का सामने देंगे, बोले थीटा का सामने बोलिए क्या भुजा होता है, बोलिए हमें एक लंब चाहिए, ऊपर में क्या आधार चाहिए, तो ई लंब आधार बोलिए कौन हो जाएगा, ए बी कौन हो जाएगा, और कर्म तो फिक्स है, कर्म बोलिए कौन हो जाएगा 20। बोले यहाँ से ए बी बोले कितना है, तो 5 बटा बोले 20 बोले कितना है 13, कितना है। अगला ध्यान देंगे यहाँ पर, अगला बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोले यहाँ अगला tan थीटा लंब बटे क्या होता है, बोले लंब बटे, तो थीटा के सामने के लंब, थीटा के सामने लंब, तो बोले क्या आपको लंबे ऊपर में चाहिए, लंब चाहिए, बोले इस लंब का बोले भुजा का नाम बोले क्या नाम है, तो आपका नाम है ए सी, आधार का नाम बोल दीजिए क्या हो जाएगा ए बी, बोले ए सी बोलिए है कितना, बोले ए बी कितना है, तो बोले आपका साइन भी कॉस भी tan भी का मान निकाल गया। आगे ध्यान देंगे यहाँ निकालते हैं हम लोग क्या, ध्यान देंगे आगे किसका निकालते हैं, तो निकालते हैं साइन सी, बोलिए और बोलिए चलिए साइन थीटा बोलिए क्या फार्मूला होता है, बोलिए लंब बट्टा आधार, बोलिए आपका सॉरी कॉस थीटा बोलिए क्या होता है आधार बट्टा, बोलिए tan थीटा बोलिए क्या होता है लंब बट्टा, लिख कौन रहा है यहाँ ध्यान दो, लिखो नहीं, ध्यान देंगे आगे आप देख किसके एंगल किसके सामने देखेंगे, बोले थीटा के सामने बोलिए क्या होता है, तो बोले लंब भुजा का नाम बोले क्या हो जाएगा, आप बोलिए कर्व तो फिक्स ना है, कर्व बोले क्या हो जाएगा 20 से, बोले ए बी का बोले वैल्यू कितना है, आप बोलिए आपका कितना है जल्दी बोले 13, यहाँ पर थोड़ा ठीक से उठाइए नहीं उतार लेना है। आगे ध्यान दीजिए, बोले कॉस थीटा बोले क्या होता है आधार बट्टा, बोले आधार बट्टा, लेकिन कॉस सी के सामने बोले लंब हो जाएगा, बोले आधार का नाम बोले क्या हो जाएगा ए सी, और बोले कर्ण का नाम बोले क्या हो जाएगा बी सी, बोले ए सी बोले है कितना, बोले बी सी कितना है 13 हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे tan से, बोले tan सी के सामने थीटा के सामने लंब, तो लंबे आपको चाहिए, बोले लंब का क्या नाम है जल्दी बोले ए बी, आधार का बोले ए बी कितना है 5, बोले आपका ए सी कितना है 12, यही आपको 6 निकल के आ जाएगा। पूरा बंद कर दो।